हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 18। चैप्टर का नाम है मेरे बच्चे को पढ़ाइए। ये एक पत्र है जिसको किसने लिखा है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने एक विद्यालय के हेडमास्टर को लिखा है, प्रिंसिपल को। और इस पत्र में उन्होंने हेडमास्टर से बिना किसी भेदभाव के उनके बच्चों को पढ़ाने की प्रार्थना की है कि बच्चे किसी भी स्टैंडर्ड के हो, कोई गरीब हो, अमीर हो, चाहे कोई प्रतिभाशाली बुद्धि वाला बच्चा हो या मीडियम बुद्धि जो होती है, मध्यम बुद्धि वर्ग का हो, कैसा भी हो, लेकिन हमें बच्चों के प्रति भेदभाव नहीं करना चाहिए कि ये काला है, ये गोरा है, इसका माइंड अच्छा चलता है, इस पर ज़्यादा ध्यान दो, ये तो डफर है, इसको नहीं पढ़ाना, पढ़ेगा तो पढ़ लेगा, छोड़ो। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने हेडमास्टर से क्या कहा कि सभी बच्चों को बिना भेदभाव के पढ़ाओ, सभी बच्चे एक समान। तो ये सारा इस पत्र में है। प्रस्तुत पत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने एक विद्यालय के हेडमास्टर को लिखा है। तो यही क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति का क्या नाम था? अब्राहम लिंकन। यह अब्राहम लिंकन किस देश के राष्ट्रपति थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। कौन से राष्ट्रपति? 16वें राष्ट्रपति। या ये पत्र किसने लिखा? अब्राहम लिंकन ने। किसको लिखा? विद्यालय के हेडमास्टर को लिखा। क्यों लिखा? कि उन्होंने इस पत्र में लिखा कि आप विद्यालय के सभी बच्चों को बिना भेदभाव के समान रूप से पढ़ाएं। ये प्रार्थना की, उनसे निवेदन किया। ठीक है, तो ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ से हमारे बन जाते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, पीछे बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन हो। आप लेसन को जब वीडियो सुनते हो तो ध्यान से सुने। इस पत्र में उन्होंने हेडमास्टर से बिना किसी भेदभाव के अच्छे बच्चे को उनके बच्चे को पढ़ाने की प्रार्थना की है। कि जो उनका बेटा है ये सोच के ना पढ़ाएं उसको कि ये एक राष्ट्रपति का बेटा है, इस पर विशेष ध्यान देना है, ऐसा कुछ ना सोचे। ठीक है, कभी प्रिंसिपल सोचे एक राष्ट्रपति का बेटा है, इस पर विशेष ध्यान दें, या इसको डराना नहीं है, धमकाना नहीं है, नहीं इसके पिता तो राष्ट्रपति है, हमें पता नहीं क्या कहेंगे, नौकरी से बर्खास्त कर दे, हमें सस्पेंड कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, व्हाइट हाउस, वाशिंगटन, 2 अप्रैल 1862 को ये पत्र लिखा गया था। माननीय हेडमास्टर साहब, मेरे बच्चे को यह सीखना होगा कि सभी लोग एक से नहीं होते। समाज में दुष्ट लोग भी हैं और सज्जन भी। दुष्ट यानी बुरी प्रवृत्ति वाले भी, सज्जन जो अच्छे लोग। स्वार्थी राजनीतिज्ञ हैं तो समर्पित निष्ठावान नेता भी है। स्वार्थी जो केवल अपना स्वार्थ चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं। राजनीतिज्ञ जो राजनीति को जानने वाला है, जो पॉलिटिक्स में आता है वो राजनीतिज्ञ होता है। जो नेता वगैरह जो भी हैं सारे राजनीतिज्ञ। तो समर्पित किसी को अपने आप को अर्पित कर देना, यानी त्याग किया हुआ। निष्ठावान पूरी ईमानदारी और दृढ़ता से किसी काम को करना। यानी कि एक नेता, उसका जो फर्ज है वो पूरी ईमानदारी और लगन से उस काम को पूरा करे। एक नेता वो होता है जो एक बार कुर्सी पर बैठने के लिए हाथ पैर जोड़ता है जनता के कि मैं ये काम कर दूंगा, ये कर दूंगा, और बाद में कुर्सी मिलने के बाद अपनी जेब भरने के, अपना घर भरने के अलावा वो कुछ नहीं करता। उसके बाद भूल जाता है कि प्रजा भी कुछ है, जनता भी है, जिसकी अमूल्य वोटों से मैं
आज इस कुर्सी पर। तो वही चीज़ अब्राहम लिंकन ने लिखा कि मेरे बच्चे को यह सीखना होगा कि सभी तरह के लोग हैं इस दुनिया में, कि कुछ दुष्ट भी हैं, कुछ सज्जन भी हैं, यानी कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, कुछ स्वार्थी राजनीतिक है, कुछ निष्ठावान भी हैं, कुछ दोस्त हैं तो दुश्मन भी हैं। यह सिखाने में समय तो लगेगा, फिर भी उसे अवश्य बताइए कि मेहनत से कमाया हुआ $1 मुफ्त के $5 से अधिक कीमती है। अगर आप अपनी मेहनत से ₹10 कमाते हो तो वो ज़्यादा कीमती है, चाहे कोई तुम्हें ₹100 दे दे, वैसे तो वो कीमती नहीं है। ₹10 खर्च करने में आप अपने तरीके से खर्च करोगे तो उसको एक खुशी मिलेगी आपको, क्योंकि वो आपकी कमाई का। और ₹100 अगर आपने ऐसे ही खर्च कर दिए तो आपको ना कोई खुशी होगी और ना ही दुख होगा कि ₹100 मेरे चले गए। तो वही चीज़ क्या कह रहे थे अब्राहम लिंकन कि उसको कि मेहनत से कमाया हुआ $1 मुफ्त के $5 से अधिक कीमती है, यानी कि हमें अपनी मेहनत पर विश्वास, काबिलियत पर विश्वास रखना चाहिए। उसे यह भी बताइए कि विजय और पराजय सचमुच हैं क्या, कि किसे विजय यानी जीत कहते हो, पराजय यानी हार किसे कहते हैं, क्या जीतना क्या है जिंदगी में और हार किसे। ये जीत नहीं होती कि भाई एक खेल में आपने हिस्सा लिया तो एक व्यक्ति हारेगा और एक जीतेगा, ये तो निश्चित है, दो हार हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन उस हार से भी कुछ सीखने को मिलता है। ईर्ष्या से मुक्त मूल हास्य का वह रहस्य जाने। ईर्ष्या क्या होती है? किसी से जलन करना, जल रहा। और हास्य हंसी, कि वो उस हंसी का रहस्य जाने, यानी उसकी गुप्त बात को जाने कि किस लिए हंस रहा है। उसे आकाश में विचरण करते पक्षियों, खिली धूप में उड़ती मधुमक्खियों और हरी भरी वादियों में खिले पुष्पों के शाश्वत रहस्य को जानने के लिए भी कुछ पल दीजिए। विचरण करना, घूमना, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, वहीं घूमते हैं। और वादियों, घाटियां, जो हरी भरी घाटियों में खिले पुष्पों के शाश्वत, शाश्वत होता है सदैव रहने वाला रहस्य, गुप्त बात को जानने के लिए भी कुछ पल दीजिए, कुछ पल, कुछ समय, क्षण। मेरा बच्चा भेड़ चाल की प्रवृत्ति का शिकार नहीं है, कि जो भेड़ चाल चल रही है कि बच्चा आया, तंत्र विद्या ली, एक पुस्तक का ज्ञान लिया और आगे बढ़ा, स्कूल पास किया, कॉलेज गया, विश्वविद्यालय गया, सब नो। लेकिन उसे बाहर की दुनिया का भी पता होना चाहिए कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है। और यही चीज़ हम आपसे कहते हैं, ये कंपलसरी नहीं है कि आपने 4 क्वेश्चन याद कर लिए, क्लास में फर्स्ट आ गए, पास हो गए, नेक्स्ट क्लास में पहुंच गए, ये नहीं। हमें हमारी दुनिया में, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उसका भी पता होना चाहिए कि इस समाज में हम कैसे रहें, क्योंकि हम भी एक समाज का एक हिस्सा है। सुनी हुई बातों को कसौटी पर कसकर परखना सीखें। कसौटी एक पत्थर है जिस पे सोने और चांदी को चेक किया जाता है, परखा जाता है जिसका ये असली है या नकली है, ठीक है। और शोक विहल क्षणों में भी हंसने की सामर्थ्य रखे। सामर्थ्य समर्थता होती है कि जो शोक विहल यानी दुख के क्षण है उसमें भी हंसने की सामर्थ्य। हंसने का मतलब नहीं है कि मतलब बहुत बड़ा दुख है और उसमें हंसे, मतलब उस दुख को भी हंसकर टाल दें, यानी कि हंसते हंसते उसको, दुख आया है तो सुख भी आएगा। उसे यह भी बताइए कि कभी कभी आंखों से आंसू छलकना शर्म की बात नहीं है। वह अपने बाहुबल यानी भुजाओं की शक्ति और बुद्धि का मूल्य तो लगाए, लेकिन अपनी अंतरात्मा का सौदा न करे।
मन की जो आत्मा है, अंतरात्मा, उसका सौदा ना करो, उसको ना बेचे दें, उसको उस पे नहीं रख दें। विरोधों के बावजूद यदि वह समझे कि उसका उद्देश्य उचित है तो वह उसके लिए जी जान से लड़े, चाहे उसको कितना भी विरोध, अगर उसे लगता है कि मैं अपनी जगह सही हूँ, मेरा उद्देश्य, मेरा लक्ष्य सही है, तो उसके लिए वो जी जान से लड़े, यानी कि पूरी जी तोड़ कोशिश करे। उसमें इतना साहस और दृढ़ता भर दीजिए कि वह सत्य और न्याय के लिए संघर्ष कर सके। उसके साथ कोमल व्यवहार तो कीजिए, लेकिन ज़्यादा सिर भी मत चढ़ाइए। ये मत सोचना कि वो मतलब बच्चे को नॉर्मली सॉफ्ट नेचर से बिहेव तो करना है, लेकिन ये नहीं कि उसको सर पे ही चढ़ा लो, क्योंकि एक बार अगर बच्चा सर पे चढ़ गया तो उतरने का नाम नहीं। शुरू से आदत हो जाएगी, तो थोड़ा सा स्टिक भी होना पड़ता है बच्चे के साथ, और सॉफ्ट भी। याद रहे, आग की तपिशी लोहे को इस्पात बनाती है। लोहे से इस्पात बनता है, लेकिन आग में गर्म करने के बाद, जब इसे बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है लोहे को, तो उससे फिर इस्पात। उसमें इतना साहस हो कि वह सदैव कुछ करने को तत्पर हो। उसमें निर्भीक बनने का साहस भी, निर्भीक जो किसी चीज़ से ना डरे। भीरू होता है डरा हुआ, और निर्भीक जो किसी चीज़ से ना डरे। मेरे बच्चे को ऐसे ढालिए कि उसे अपने आप में अथाह विश्वास और उत्साह हो, कि उसे अपने आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास हो, जो कभी डगमगाए ना, और उत्साह यानी खुशी हो, क्योंकि तभी वह संपूर्ण मानवता के प्रति परम आस्थावान हो सकेगा, यानी सभी लोगों के प्रति, पूरी मानव जाति के लिए समर्पित हो सकेगा, आस्था रखेगा कि सभी, किसी को भी सामने वाले को दुख पहुंचाने के बारे में नहीं सोच सकता। से धन्यवाद, धन्यवाद के सहित आपका अब्राहम लिंकन। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा धन है। तो इसमें शिक्षा क्या है कि आत्मविश्वास, अगर हमें अपने आप पर विश्वास है तो वही हमारा सबसे बड़ा धन है। बाकी जो धन दौलत रुपए पैसे सब आने जाने हैं, आज नहीं तो कल सब चले जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आज आप इस वीडियो को अच्छे से सुनेंगे, वर्ड मीनिंग आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे। इसकी बैक एक्सरसाइज आप लेसन जब आप पढ़ लेंगे तो आप खुद इसे फिल करेंगे पेंसिल से बुक में, क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी बैक एक्सरसाइज कराएंगे, तब आप इसको मैच करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।